आप लोगों के पेरेंट्स, आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को अगली बना रहे हैं। अब उसमें उनकी भी कोई पूरी गलती नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया गया है, वो बस अपनी आगे वाली जनरेशन में पास ऑन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसको फिक्स नहीं किया तो आप आने वाली जनरेशन को भी रुइन कर दोगे। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड प्लीज इस चीज़ों को आज ही फिक्स करो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये बहुत ही फेमस कोट है। ये बचपन से बहुत लोग सुन रहे होंगे, अपने टीचर से सुना होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ द डम्बेस्ट थिंग एवर। मेरे को एक चीज़ बताओ, आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने छोटे बच्चों को ये सजेस्ट करो कि उनको अपने टीनेज ईयर्स में, जहाँ पे उनको सोने की सबसे ज़्यादा नीड होती है, उस टाइम पे उनको अपनी स्लीप को पूरा नहीं करना चाहिए, उनको जागते रहना चाहिए। एक वीडियो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे। तुम यहीं पे सोच लेते हो कभी कभी, अरे यार नींद ही पूरी नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? हो जाएगी। 8-8 घंटे सोते हो अभी भी, क्यों भाई? डॉक्टर को 3 दिन सोने को नहीं मिलेगा तो भी उसे इलाज करना है। आई गेस आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी, एंड ये शायद आप लोगों को पहले भी सोशल मीडिया पे देखी होगी। बहुत लोगों ने इस पर रील बना रखी है, बहुत लोगों ने शॉर्ट्स बना रखी है कि ये एनके सर है शायद इनका नाम, आई एम नॉट श्योर, एंड ये शायद से नीट की पढ़ाई करवाते हैं। मेरे को नहीं पता, बिकॉज इन्होंने डॉक्टर के बारे में बात की इस वीडियो में। सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि ये डॉक्टर की पढ़ाई करवाते हैं, नीट की पढ़ाई करवाते हैं। भाई आप लोग अपने बच्चों को, जो मतलब जिनको भी आप पढ़ा रहे हो, जो कि आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे, जो मेडिकल लाइन में है, आप उनको एक सबसे घटिया मेडिकल एडवाइस दे रहे हो, जो कि ये सोना नहीं है, अपनी नींद को पूरा नहीं करना है। 7 घंटे मैक्सिमम सो सकते हो आप लोग, उससे सोना ही नहीं है, जेल हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, उतना हो जाएगा, खत्म हो जाओगे आप। भाई आप लोग पागल हो। आप पागल हो कि आप लोग एक बच्चे की ग्रोथ को रोक रहे हो, क्योंकि सोते टाइम ही आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन से आप लोगों की हाइट बढ़ती है, सोते टाइम आप लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट होती है, सोते टाइम आप लोगों की रिकवरी होती है, मसल रिकवरी होती है, सोते टाइम आप लोगों की हर टाइप की अच्छी चीजें होती हैं, एंड आप लोग उसको रोकना चाहते हो। इट इज वन ऑफ द डम्बेस्ट थिंग। आप लोगों को कभी भी अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं करना किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कुछ भी हो। मान लो आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही जरूरी पढ़ाई करनी है, आप लोगों को अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, आप लोगों को आज की स्लीप सेक्रीफाइस करनी है, 4-5 घंटे सोना है, नेवर डू दैट। 3 घंटे एक्स्ट्रा सो के आप लोग अच्छे से एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हो। 8-9 घंटे की नींद तो देखो भाई, यही चाहिए। और मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपकी बिना अलार्म के आंख ना खुले तब तक मत उठो। बट ऑब्वियसली हर कोई इसके साथ कोप नहीं कर सकता है, हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि किसी को स्कूल होता है, किसी को ऑफिस होता है, किसी को कुछ होता है। बट एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, एट एनी पॉइंट, एट एनी सिचुएशन आपको लेनी ही लेनी है। ये एक और बहुत ही फेमस कोट और है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मुझे नहीं पता कौन गधा ये कोट्स बना रहा है, बट आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज भी रोकना चाहते हो अपने बच्चों की, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज से भी आप लोगों की ग्रोथ जो थोड़ी शायद कम होनी हो, लेकिन अगर आप बहुत फिजिकली एक्टिव रहते हो आप लोगों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। दैट्स रियल, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स को पता चलता है कि इस बच्चे को नीड है मेरी, इस बच्चे को बड़ा होना है, इस बच्चे को हाइट बढ़ानी है, इस बच्चे को ज़रूरत है ग्रोथ हार्मोन्स की, एंड वो ग्रोथ हार्मोन्स फिर अच्छे से स्टिमुलेट होकर अच्छे से रिलीज होते हैं। बट अगर आप लोगों को सारा दिन बैठे रहोगे, बैठ के एक चेयर पर बस पढ़ाई करते रहोगे, डू यू इवन थिंक कि आप लोग लंबे हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। आप लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होगी, आप लोगों का पोस्टर खराब होगा, आप लोगों की शक्ल खराब होगी, आप लोगों की हर चीज़ खराब हो जाएगी, बस अगर आप लोग सारा दिन बैठते रहोगे एंड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे। आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, वो खेलना कूदना हो सकता है, चलना फिरना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है। खेलोगे कूदो वाली ये सब बकवास छोड़ो एंड एक्चुअल में खेलना कूदना शुरू करो, क्योंकि खेलना कूदना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ाई। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को करनी चाहिए, हर किसी को अपनी ड्रीम की पढ़ाई जो भी होती है वो करनी चाहिए। फिर अगर ड्रीम नहीं भी है तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए। एंड अनटिल देन आप लोगों को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ध्यान देना है। चाहे एक दिन पढ़ाई छोड़ लो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों की अभी ग्रोथ ईयर्स हैं, ये 17, 18, 19, 20 साल तक आते आप लोगों को रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा कि मैंने बचपन में क्यों फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करी। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन बचपन में था, उस टाइम पे मैंने करी नहीं। अब मेरी हाइट उतनी नहीं बढ़ पाएगी, मेरे ग्रोथ हार्मोन्स उतने रिलीज़ नहीं हो रहे, मेरे ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुके हैं। ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होगी। सो नेवर डू दैट। फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ जिम। जिम बहुत ही ज़्यादा इंडिया में बहुत ही ऐसा जाना पहचाना सा टॉपिक है कि जिम जाने वाला बच्चा बेकार होता है, जिम जाने वाला बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, जिम जाने वाले बच्चे से आप लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, जिम जाने वाले बच्चे की हाइट रुक जाती है, जिम जाने वाले बच्चे की मसल्स लूज हो जाती हैं। एक बार आप लोगों ने जिम छोड़ा, आप लोगों की मसल लटक जाएगी, आप लोग टकले हो जाओगे, आप लोगों की शक्ल ख़राब हो जाएगी। 100 तरीके की चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी जिम के बारे में। एंड एक हाइट रुक जाती है, बहुत बहुत ही फेमस चीज़ है ये कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। नेवर बिलीव इन दैट,
नेवर फकिंग बिलीव इन दैट, ऐसा कभी नहीं होता। जिम जाने से बल्कि आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेशन मिलती है एंड वो शायद ज़्यादा ही रिलीज हो जाएंगे, ज़्यादा आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कभी कम बेनिफिट नहीं मिलेगा। अनटिल अनलेस भाई वही आप लोग अपने ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी 15 किलो उठाने की, आप 20-30 किलो उठा रहे हो किसी को इंप्रेस करने के लिए, उस टाइम आपको इंजरी होगी तो फिर वो आपकी गलती, वो जिम की गलती नहीं है, किसी जिम ट्रेनर की गलती नहीं है, वो आप लोगों की गलती है बिकॉज आप ही ज़्यादा शेयर बनना चाह रहे थे। नेवर डू दैट। अगला टॉपिक है प्रोटीन। जिम के साथ मैं प्रोटीन की बात भी करना चाहता हूँ बिकॉज प्रोटीन भी एक बहुत ही बड़ा टैबू है इंडिया में कि प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है, प्रोटीन खाने से ये हो जाता है, प्रोटीन खाने से वो हो जाता है। प्रोटीन खाने से आप लोगों की शक्ल अच्छी होती है, प्रोटीन खाने से आप लोगों का दिमाग अच्छा होता है, प्रोटीन खाने से आप लोगों की मसल ग्रोथ अच्छी होती है, प्रोटीन खाने से आप लोगों की हाइट बढ़ती है, प्रोटीन खाने से आप लोग हर चीज़ में अच्छे हो सकते हो, जो चीज़ में चाहते हो प्रोटीन खाने से आप लोग अच्छे हो सकते हो। प्रोटीन का डायरेक्ट कोरिलेशन है आप लोगों की हेल्थ से, आप लोगों की स्किन से, आप लोगों के ब्रेन से, आप लोगों की हाइट से। प्रोटीन अगर आप ढंग से नहीं कंज्यूम करोगे अपने टीनेज ईयर्स में तो भूल जाओ आपको भी ढंग से ग्रो कर पाओगे। आप लोगों को प्रोटीन का इंटेक हाई रखना है। एग्स खाओ, चिकन खाओ या फिर कोई प्रोटीन पाउडर खाओ, कुछ भी खाओ, ये सबको आपको कंज्यूम करना ही करना है। आपको अपना प्रोटीन डेली का पूरा करना ही करना है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि कैसे हम लोग 100 ग्राम प्रोटीन डेली का हिट करें, 100 ग्राम प्रोटीन हिट करना काफ़ी मुश्किल लगता है आप लोगों को, यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पे आ रही होगी, जाके उसको देख लेना। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें समझा रखा है कि कैसे आप लोग एज ए टीनेजर अपना 100 ग्राम प्रोटीन डेली का पूरा कर सकते हो। टीनेजर्स के लिए 100 ग्राम प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप लोग कुछ भी वेट के हो, कितने ही कम से कम वेट के होगे, 50-60 किलो के, उस टाइम पे भी आपको 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है डेली की। सो गो वॉच दैट वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड मैंने ट्राई करा जो चीज़ें आप लोगों को एक्चुअली इस जनरेशन को रूइन कर रही हैं वो चीज़ें इस वीडियो में पॉइंट आउट कर पाऊँ। मेरे पास और कुछ टॉपिक्स थे नहीं, मतलब इस वीडियो में डेडिकेटली बताने के लिए मेरे को यही 4-5 चीज़ें याद में आई, मैंने वो सब बता दी। अगर आप लोगों के पास और टॉपिक्स हैं इसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दिस बुलशिट। एंड कभी भी इन चीज़ों में मत पड़ना क्योंकि आने वाली जनरेशन के आप लोग साथ में रूइन कर रहे हो अपने। प्लीज़ नेवर डू दैट एंड फिक्स इट टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।